आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सब स्टेशन में पत्थर या स्टोन क्यों बिछाया जाता है, इसके क्या कारण है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पत्थर क्यों बिछाया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में कई सारे डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सीटीपीटी, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर एटसेट्रा। ये सभी कंपोनेंट ग्राउंडेड होते हैं। सब स्टेशन में पत्थर बिछाने के कई सारे कारण हैं। इन सभी रीजंस को वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब स्टेशन में पत्थर बिछाने का सबसे बड़ा रीजन ग्राउंड पोटेंशियल राइज, स्टेप वोल्टेज तथा टच वोल्टेज को कम करना होता है। अब मैं इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। ग्राउंड पोटेंशियल राइज का मान मैक्सिमम ग्रिड करंट इनटू ग्रिड रेजिस्टेंस के बराबर में होता है। किसी सब स्टेशन के ग्राउंडिंग ग्रिड का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अनदर ग्राउंडिंग पॉइंट, जो कि उस सब स्टेशन से दूर रिमोट लोकेशन पर हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। आइडियली ग्राउंड पोटेंशियल राइज का मान कम से कम होना चाहिए, लेकिन फॉल्ट के केस में ग्राउंड पोटेंशियल राइज का मान बढ़ जाता है। इसलिए ग्राउंड पोटेंशियल राइज को कम करने के लिए सब स्टेशन में पत्थर बिछाए जाते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के आसपास पत्थर बिछाए गए हैं तथा मीटर रीडर ट्रांसफार्मर की रीडिंग नोट कर रहा है। अब बात करते हैं स्टेप वोल्टेज की। स्टेप वोल्टेज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है जब कभी भी फॉल्ट करंट हमारी बॉडी से फ्लो होती है और दोनों पैरों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे स्टेप वोल्टेज कहते हैं। इसको मैं अभी एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपके सामने एक पर्सन जमीन पर खड़ा है तथा अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो उस आदमी के दोनों पैर 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर हैं, यानी कि उस पर्सन की बॉडी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं करंट को फ्लो होने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है, तो इसकी वजह से कोई भी करंट बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं होगी और इस प्रकार आदमी को कोई शॉक या फिर झटका नहीं लगेगा। यहाँ पर आपके सामने एक ओवरहेड लाइन दिखाई गई है। इसका एक कंडक्टर टूटकर जमीन पर गिर गया है, तो कंडक्टर जमीन पर जहां पर टच होगा वहां पर 11 केवी की सप्लाई होगी तथा जमीन के आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। सपोज कोई पर्सन उस जगह पर चल रहा है और अगर उस पर्सन का एक पैर 11 केवी पर तथा दूसरा पैर 10 केवी पर होगा, तो उस पर्सन की बॉडी से पोटेंशियल डिफरेंस का मान 1000 वोल्ट होगा तथा उस पर्सन को 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय उस पर्सन का रेजिस्टेंस, इतने एम्पियर की करंट उसकी बॉडी से फ्लो होगी और उसे बहुत जबरदस्त बिजली का शॉक लगेगा। अब बात करते हैं टच वोल्टेज की। मान लीजिए कोई मेटालिक स्ट्रक्चर है और उसे अर्थ किया गया है एंड सपोज कोई पर्सन उस मेटालिक स्ट्रक्चर को हाथ से टच करता है, तो नॉर्मल केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट होगा, लेकिन फॉल्ट के केस में वह पर्सन जो कि अपने हाथ से मेटालिक स्ट्रक्चर को टच करता है तथा ग्राउंड दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम टच वोल्टेज कहते हैं। एक सब स्टेशन में कंकड़, पत्थर तथा बजरी रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है, जिससे कि ग्राउंड पोटेंशियल राइज, स्टेप वोल्टेज तथा टच वोल्टेज को कम से कम रखा जा सके, जिससे कि कोई भी पर्सन जो वहां पर काम करे उसके लिए कोई खतरा ना हो। अगर हम केवल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से इन तीनों का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग है और पत्थर तथा बजरी की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो एक रीजन यह भी है पत्थर क्यों यूज किया जाता है। चूंकि फॉल्ट के टाइम पे स्टेप वोल्टेज तथा टच वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है तथा हम जानते हैं कि स्टोन यानी कि पत्थर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और पत्थर आसानी से और हर जगह पाया जा सकता है, इसीलिए सब स्टेशन में पत्थर या फिर ग्रेवल का यूज किया जाता है, जिससे कि स्टेप पोटेंशियल तथा टच पोटेंशियल को कम किया जा सके इन केस ऑफ मेंटेनेंस या फिर किसी इक्विपमेंट में काम करने के दौरान। अगर सब स्टेशन के स्विच यार्ड में पत्थर के बजाय केवल ग्राउंड या फिर प्लेन जमीन होगी, तो उस पर घास या फिर छोटे मोटे पौधे उगेंगे, जिससे बारिश और ह्यूमिडिटी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जब कभी घास सूख जाएंगे तो फिर गर्मियों के दौरान उसमें आग लगने का खतरा ज्यादा बना रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस सब स्टेशन में पत्थर का यूज हुआ है, बट फिर भी छोटे मोटे कुछ घास उगे हुए हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम इन घास को क्लीन भी करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्का फुल्का पानी
कहीं ना कहीं से आ जाता है, जिसकी वजह से घास ग्रो हो जाती है। तो पत्थर लगने से 100% घास नहीं उगते, ऐसा भी सही नहीं है, बट बहुत हद तक घास या फिर छोटे मोटे पौधे नहीं उगते हैं। इसके अलावा एक बेनिफिट यह भी है कि पत्थर का यूज जब किया जाता है तो इसकी वजह से यार्ड में पानी का जमाव नहीं होता है, जिसकी वजह से कीचड़ या फिर मड नहीं इकट्ठा होता है, जिससे काम करने में आसानी रहती है। और स्विच यार्ड में पानी या फिर कीचड़ का इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं है हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए। सब स्टेशन में पत्थर रखने का एक कारण यह भी है जिससे कि कोई जानवर, सांप, छिपकली, चूहा ये सब इंटर ना हो पाए। अगर प्लेन सरफेस होगा तो यह सभी जानवर जा सकते हैं और शॉर्ट सर्किट करा सकते हैं, जिससे कि फेलियर हो सकता है। सब स्टेशन में स्टोन्स तथा पेबल्स रखने का अगला रीजन यह है कि पेबल्स और स्टोन मोर शॉक रेजिस्टेंस होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रास और बालू के, और यह ट्रांसफार्मर के अंदर वाइब्रेशन को कम करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटो स्टिक्शन के कारण होता है। और अर्थक्वेक के केस में भी यह ट्रांसफार्मर के अंदर वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज स्टोन्स तथा पेबल्स सॉइल यानी कि मिट्टी के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से टच वोल्टेज तथा स्टेप पोटेंशियल कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा कम हो जाता है। लास्ट में हम कह सकते हैं कि स्टोन इन द स्विच यार्ड इम्प्रूव्स द ओवरऑल वर्किंग कंडीशन एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक इन एग्जिस्टिंग ऑफ प्रॉपर ग्राउंडिंग सिस्टम। यानी कि स्टोन का यूज करने से ओवरऑल वर्किंग कंडीशन और स्मूथ ऑपरेशन सबस्टेशन का इंप्रूव होता है। आई होप यह वीडियो देखकर आपको सब स्टेशन में पत्थर का यूज क्यों करते हैं यह जरूर समझ में आया होगा। यह वीडियो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे बनाया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। अगर इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा आगे भी जाननी है तो एम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।